गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 उन ग्रुप रूल्स की जो आपके ग्रुप वर्क में आपको प्रभावी बनाते हैं। जब आप ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप डायनामिक्स जो कि जीटीओ प्रोसेस के दौरान चेक की जाती है, तो जितने भी ग्रुप वर्क हैं, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो, वहाँ पर आप क्या रूल्स फॉलो करते हैं या क्या करना चाहिए ताकि आप ग्रुप को ना डोमिनेट करें, ना ग्रुप में दबाव में आएं, स्ट्रेस से बाहर रह करके बेहतर काम कर सकें। ये हमेशा आपको मदद करेगा ग्रुप में अच्छा परफॉर्म करने में। और देखिए, ऐसा है कि जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो आप 3 प्रकार के स्ट्रेस कैरी करते हैं, स्पेशली जब आप किसी असेसमेंट प्रोसेस में जाते हैं। पहला जो स्ट्रेस आप कैरी करते हैं वो होता है इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब है हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। जो आपके ग्रुप में आपस में डिफरेंसेस होते हैं वो आपका इंटरनल स्ट्रेस होता है। जीटीओ की प्रेजेंस ये आपके ग्रुप के लिए एक्सटर्नल स्ट्रेस का काम करती है, या किसी भी असेसर का जो प्रेजेंस है वो आपके ग्रुप के लिए एक्सटर्नल स्ट्रेस का काम करती है। और इस ग्रुप में हर किसी को अपना काम सबसे बेहतर दिखाना है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे काम को देख करके मैं सबसे बेहतर दिखाई दूं। इसको कहते हैं इंट्रासाइकिक स्ट्रेस। और ये 3 प्रकार के जो स्ट्रेस आप कैरी करते हैं ये आपके ग्रुप वर्क को पीछे धकेल देता है। आज उन चीज़ों की बात करेंगे जिसमें अगर ये 15 चीज़ें आप समझते हैं तो फिर आपको ग्रुप में काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला रूल है टैकल प्रॉब्लम्स नॉट पीपल। समस्या को हैंडल करें, ना कि लोगों को हैंडल करें। ज़्यादातर लोग ग्रुप वर्क में समस्या छोड़ करके लोगों को हैंडल करने का प्रयास करते हैं। वो ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक है उसके निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाए, इससे ज़्यादा कौन क्या बात कर रहा है और मैं उसको कैसे काटूं, लोगों को हैंडल करना मतलब मैं उससे बेहतर कैसे बन जाऊं। बात निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी, आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो, ये तो गलत तरीका है। आप काम पे ध्यान दें, आप समस्या को हैंडल करें, ना कि लोगों को। When people feel that their personal viewpoint is under attack, आपका अपना जो विचार है, अपना जो ओपिनियन है, अपना जो व्यू पॉइंट है, अगर वो आपको अटैक के अंदर दिखता है, खतरे में दिखाई देता है, तो जायज़ बात है कि आप थोड़ा सा हर्ट फील करते हैं और आप एकदम से एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, कभी कभी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, डिसएग्रीमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट डिस्कशन कैन बिकम टॉक्सिक एंड क्विकली ग्रो इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और यहीं से फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हो जाता है। बहुत जल्दी जो आपका डिस्कशन है, जो भी मुद्दा है जिस पे आप बात कर रहे हैं, उसमें नेगेटिविटी आने लग जाएगी और बहुत जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर बदल जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए पहला रूल जो आपको ध्यान रखना है, टैकल प्रॉब्लम्स नॉट पीपल। लोगों से मत उलझो, काम से उलझो। यहां पर पहली चीज ध्यान देने वाली। दूसरी चीज है एवरीवन पार्टिसिपेट्स, नो वन डोमिनेट्स। देखिए, ग्रुप वर्क में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक व्यक्ति वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, डोमिनेट करने के लिए नहीं आया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो भी टास्क आपको दिए जाते हैं ग्रुप वर्क, वो सब लीडरलेस टास्क होते हैं, कोई अपॉइंटेड लीडर नहीं होता है। और यदि आप इस चीज को समझें कि देयर आर ऑलवेज अ मिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पीपल इन द ग्रुप। एक ग्रुप में हर प्रकार का इंसान हो सकता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, कोई अच्छी बातचीत कर रहा होगा, कोई थोड़ा शांत होगा, कोई थोड़ा इंट्रोवर्ट होगा, हेजिटेंट होगा, ठीक है। हर प्रकार के लोग आपको मिलते हैं ग्रुप के अंदर। पे अटेंशन टू अवॉइड डोमिनेंस। आप डोमिनेट ना करें, इसलिए अपनी बात पर ध्यान रखें और यह देखें कि मैं डोमिनेट ना करूं ग्रुप को।
Group work will become productive and interesting if everyone participates and contributes equally. कोई भी ग्रुप का जो काम है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा या बेहतर दिखाई देता है जब ग्रुप में मौजूद सभी लोगों को बराबरी से कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, सब लोग अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएं, तब ये ग्रुप वर्क ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। सो डोमिनेट ना करें, पार्टिसिपेट करें। क्योंकि होता क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करने से ज़्यादा कॉम्पिटिट करने में विश्वास रखते हैं। जब आप कॉम्पिटिट करने लग जाओगे तो फिर जायज़ बात है डोमिनेंस दिखाई देगा। हमेशा कंट्रीब्यूशन पे विश्वास रखना, कंपटीशन पर नहीं। तीसरी चीज़ है ELMO। क्या फुल फॉर्म हुआ इसका? इनफ, लेट्स मूव ऑन। ये क्या है? एक ग्रुप रूल है जो कि अनवांटेड जो मुद्दे बीच में आ जाते हैं डिस्कशन के दौरान, जो अननेसेसरी बातें आने लग जाती हैं, वो उनको काटता है ये चीज़ कि अगर आप मतलब या मुद्दे के बाहर जा रहे हैं या एक बार कोई बात कह दी आपने, उसी को दोहराए चले जा रहे हैं, रिपीटेशन हो गया या फिर डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, अगर ऐसी नौबत आती है तो फिर आप इस नियम को ध्यान रखें। इनफ, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ा जाए। ये आपको जो अनवांटेड अननेसेसरी जो चीज़ें आ जाती हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर, उनसे बचने में बहुत मदद करेगा। चौथा होता है डोनट रूल। अब ये डोनट रूल क्या है? आपने डोनट खाया होगा, देखा होगा। डोनट जैसे हिंदुस्तान में वड़ा जैसे होता है। अब देखो बीच में एक होल होता है, ठीक है, जैसे डोनट में भी एक बीच में होल होता है। खाया डोनट जाता है, होल से कोई लेना देना नहीं है। तो डोनट रूल क्या कहता है कि दिस ग्रुप रूल वर्क्स गाइडलाइन फॉर ग्रुप टू फोकस ऑन लार्जर पिक्चर। लार्जर पिक्चर क्या है? डोनट, होल नहीं। Instead of getting caught up on things they don't have or can't control, वो चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो आपके बस में नहीं है, उस पर ध्यान देने से बेहतर है जो आप कर सकते हो, जो उसका मुद्दा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो वो चीज़ आपके फ़ायदे में रहेगी। खाने के टाइम में डोनट खाया जाता है, बीच के होल से कोई लेना देना नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड डोनट रूल। Look for the larger picture of group work instead of getting caught up into the things which you cannot control. Be present or be elsewhere। पांचवा रूल, जब काम कर रहे हैं तो उस काम में शामिल रहें। ऐसा ना हो कि फिजिकली आप वहां प्रेजेंट हैं और मेंटली कहीं और है। ठीक? More people zone out of group work, the quality of group work and its output will diminish rapidly। अगर आपके ग्रुप में ज़्यादा लोग मेंटली बाहर चले जाएं या कंट्रीब्यूशन से बाहर हो जाएं, तो उस ग्रुप का जो अस्तित्व है वो बहुत जल्दी गिरने लग जाता है, उस ग्रुप वर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली पूरी शिद्दत से उस काम में शामिल होना चाहिए। छठवां ग्रुप रूल है शेयर द एयर। शेयर द एयर का मतलब क्या हुआ? दिस ग्राउंड रूल रूल्स स्ट्रेंथन द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इंक्लूसिव एंड मेकिंग स्पेस फॉर अदर्स। दूसरों के लिए भी स्थान बनाना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। जब ऐसा चीज आप करने लग जाते हैं, ऐसी बातें होने लग जाती हैं, शेयर द एयर मतलब आप उन लोगों को भी मौका देते हैं बराबरी से जो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, थोड़ा खामोश रहते हैं, कम पार्टिसिपेशन दिख रहा है, ऐसे लोगों के लिए भी मौका बनाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा काम होता है और इससे आपके ग्रुप को मजबूती मिलती है। सातवां, एग्री टू डिसएग्री, एन ऑप्शन टू कम
to an agreement even though two people or group disagree with each other. If someone shows more disagreement in group, he invites argument. देखो, अगर आप किसी से वैचारिक मतभेद रखते हैं ग्रुप वर्क के अंदर, तो फिर जो ग्रुप वर्क है ये बहुत जल्दी आर्गुमेंट्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा। वैचारिक मतभेद होने चाहिए, मगर उसको शांत तरीके से बात को रखा जाए, ना कि आप बहुत हार्श तरीके से कहने लग जाएं। तो जो आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पार्लियामेंट्री भाषा में या थोड़ा नम्र भाषा में रखा करें, ना कि बहुत हार्श हो जाएं अपने विचारों को लेकर के। 8वां है 2/2 रूल। ये 2/2 रूल क्या कहता है? It says that everyone should wait until 2 other members have spoken or 2 minutes have passed before speaking again. आपने एक बार अपनी बात कह ली है ग्रुप के अंदर, कभी छोटी बात नहीं, आप अपनी बात खुल के रखिए, लेकिन एक बार आपने अपनी बात रख ली तो कम से कम मेरे ग्रुप में 2 लोग मेरे दोबारा बोलने से पहले बोल लें, या फिर मैं 2 मिनट वेट कर लूं। दोनों में से जो पहले हो जाए वो बेहतर है, लेकिन ये नहीं कि आप ही बोले चले जा रहे हैं और दूसरों को मौका नहीं दे रहे हैं। दूसरों को मौका भी देना चाहिए। जैसे कि कहते हैं, बिसाइड्स बीइंग अ गुड स्पीकर यू नीड टू बी अ कीन लिसनर फर्स्ट। एक अच्छा वक्ता होने से पहले एक अच्छा श्रोता होना बड़ा गुण होता है। तो आप सुनिए भी, कम से कम 2 लोगों को सुन लीजिए या 2 मिनट सुन लीजिए अपनी बात को दोबारा रखने से पहले। नाइन्थ इज A&A रूल। ये A&A रूल क्या कहता है? इट सेज दैट इंस्टेड ऑफ जजिंग आइडियाज, पीपल शुड फोकस ऑन एडिंग टू आइडियाज फॉर प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव्स। अब ये 2 जो A हैं वो क्या है? एडिंग एंड अल्टरनेटिव्स। तो A&A रूल क्या कहता है कि किसी को सही या गलत, लोग गलतियां ज्यादा निकालते हैं, तो वो गलतियां निकालने से बेहतर है कि उसमें सुधार कीजिए, उसके विकल्प ढूंढिए, उसमें कुछ ऐड ऑन करिए। तो बातों में कुछ ऐड करना, कुछ जोड़ना या उसके विकल्प बताना, ना कि लोगों को गलत साबित करने में लग जाना। यह है A&A रूल। 10वां होता है एक्सप्लोर इंटरेस्ट नॉट पोजीशंस। पोजीशन ग्रुप वर्क में ढूंढने से मिलेगा नहीं कुछ, आप इंटरेस्ट ढूंढिए काम के अंदर। डोंट बी सो डॉगमेटिक अबाउट योर पोजीशन। कॉमन ग्राउंड्स कैन बी फाउंड ओनली बाय एक्सप्लोरिंग द इंटरेस्ट बाय पार्टिसिपेंट्स। तो पोजीशन का मतलब 2 तरीके से हो गया। एक तो देखिए, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज में होते हैं तो आप कहाँ खड़े होते हैं, कहाँ स्थान बन रहा है आपका। दूसरा, मेंटल कंट्रीब्यूशन में आप किस नंबर पर बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है। और एक जो मेंटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एक जो इंट्रासाइकिक स्ट्रेस जो चीज़ कहती है कि मुझे दूसरों से ज़्यादा नॉलेज है। जब ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं तो मैं अपने विचारों को बहुत कट्टरवादिता से फॉलो करने लग जाता हूँ, बहुत कट्टर हो जाता हूँ अपने विचारों को लेकर के, अपनी पोजीशन को लेकर के। पोजीशन को लेकर के कट्टर हो जाना सही तरीका नहीं है। आप इंटरेस्ट ढूंढिए उसके अंदर, तो इंटरेस्ट काम करेगा, ना कि आपकी पोजीशन काम करेगी। 11वीं चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज मेक आइडिया टेंगेबल। टेंगेबल का मतलब होता है ठोस। अपने जो विचार हैं, विचारों को ठोस बनाने की कोशिश करिए, और उसके लिए क्या है? पहली चीज तो डिस्कस करो। सही चीज, अगर आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो दूसरों से शेयर करिए ग्रुप के अंदर, और वो डिस्कशन में चला जाए, डिस्कस हो वो बात। डिस्कस करने के टाइम पर ऐड फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेटेस्ट डाटा टू मेक आइडियाज मोर टेंगेबल। अब आपके विचार जो है वो ज्यादा ठोस तब दिखाई देते हैं जब उसमें कुछ तथ्य होते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, कुछ आपके पास रिसेंट डेटा होता है उसमें ऐड ऑन करने के लिए। तब आप अपनी बातों को लॉजिकली लोगों को समझा पाते हैं।
12वां पॉइंट है डोंट रिलाई ऑन अदर्स टू स्टार्ट। दूसरों की तरफ देखते नहीं रहना है, कहते ना इनिशिएट करना चाहिए। सो नथिंग कम्स फ्रॉम डूइंग नथिंग। अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वो एक कहावत है, विनर्स अवेल द अपॉर्चुनिटी, लूजर्स लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो आप दूसरों को देख रहे हैं, आप मौका ढूंढते रहते हैं, मौका मिलता नहीं है, बनाते नहीं हैं, ये सब विचार नहीं रखना है। अपने दूसरों के ऊपर विश्वास मत करिए कि दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक नहीं चलाई जाती है। तो खुद से आगे बढ़िए, दूसरों पे रिलाय करने से अच्छा है खुद काम करने की कोशिश किया करें। 13th इज थिंक ब्लू स्काई। स्काई इज ब्लू, वी ऑल नो, मगर जब विचार हो, जब पर्सपेक्टिव हो, जो मेरे दिमाग में काम की छवि है, जो मेरी सोच विचार है ग्रुप के अंदर, वो भी आसमान की तरह बड़ी होनी चाहिए। सो ब्लू स्काई थिंकिंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग विदाउट लिमिट्स। आप दूर तक की सोच रखते हैं, थोड़ी बड़ी सोच रखते हैं। थिंक इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा बड़े दायरे में सोचते हैं। ये होता है थिंक ब्लू स्काई। 13वां ग्राउंड रूल ग्रुप वर्क के लिए, टॉलरेट एंड टीच, डोंट शेम एंड ब्लेम। ये ग्रुप रूल क्या कहता है? दिस रूल एम्फेसिस दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट with other people, especially if they are unfamiliar with the work. In those moments, it is better for participants to share knowledge with each other instead of being critical and blaming others for their lack of knowledge. कभी कभी होता है ग्रुप में कि सबको बराबरी की नॉलेज नहीं होती है, किसी को नॉलेज थोड़ी कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं, आप जो है किसी को ब्लेम करने लग जाएं। ग्रुप वर्क में कभी किसी को ब्लेम नहीं किया जाता है। किसी ग्रुप मेंबर से कोई गलती हो गई, आप उसे क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं, आप उसको ब्लेम करने लग जाएं, ये ग्रुप वर्क का अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आप एक अच्छे हार्मोनाइज़र का काम कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियों को आप सुधार सकते हैं, अपने होने का एहसास करा सकते हैं कि ओके वी आर स्टिल लेफ्ट विथ सम टाइम, अभी मैं हूँ और फिर आगे कुछ दूसरा विकल्प हम ढूंढ सकते हैं। दूसरों को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ना कि उनको ब्लेम करना है। आपके ग्रुप में होने के बाद ग्रुप में तनाव नहीं आना चाहिए, ये डर ना दिखाई दे। जो शाहरुख खान साहब की एक फिल्म आई थी मैं हूँ ना, तो अगर आप ग्रुप वर्क में हैं तो ये एहसास दिलाइए कि मैं हूँ ना, ठीक है, ना कि ब्लेम करने लग जाए लोगों को। 15वां और आखिरी ग्रुप रूल है बी द क्रू नॉट द पैसेंजर। जब आप जहाज में चलते हैं तो आपको क्रू मेंबर्स भी दिखते हैं और पैसेंजर्स भी दिखते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, पैसेंजर या क्रू मेंबर, है ना? तो जब आप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्रुप वर्क, अपनी जवाबदारियां लेना सीखिए कि हाँ जी मैं आपके ग्रुप में हूं, ये मेरी जवाबदारी बनती है। अपना रोल ढूंढना सीखिए। जो ग्रुप रोल्स होते हैं आपके, ग्रुप टास्क रोल होता है, ग्रुप बिल्डिंग रोल होता है, वो ग्रुप रोल्स आप सीखिए पहले। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रुप वर्क, इट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रुप वर्क। जब आप एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हो ग्रुप को, तब आप क्रू का काम कर रहे हो, और नहीं तो फिर दूसरों के ऊपर रिलाय करते हो, दूसरों की तरफ देखते रह जाते हो, तो फिर सिर्फ ऑब्जर्व करते रह गए काम को, तो फिर आप पैसेंजर बन जाते हो। तो आप क्या बनना चाहोगे ये आप बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। क्रू बनना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। आशा करता हूं ये 15 ग्रुप रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर ये 15 ग्रुप रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप बेहतर दिखाई देंगे ग्रुप वर्क के अंदर। और सभी एस्पिरेंट्स को पता है एनडीए का रिजल्ट आ गया है, आर्मी टीएस के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, एफकेट की डेट सिलेक्शन लिंक्स आ चुकी हैं। आपके डेट सेलेक्ट भी कर ली होगी एफकेट वालों ने, तो सीडीएस का भी रिजल्ट आ गया है। तो बहुत सारी एंट्रीज हैं। एसएसबी के बैच मेजर कल सी क्लासेस में स्टार्ट हो चुके हैं।
जल्दी से जल्दी, अब अगर ज़िंदगी बदलनी है, अगर यहाँ से कोई बदलाव देखना चाहते हैं आप, तो फिर जल्दी से जल्दी अपने डिज़ायर्स को एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो डिज़ायर्स पूरी होती हैं। अदरवाइज़ वो डिज़ायर्स ही रह जाती हैं और वो फिर ओवर थिंकिंग, आप बैठे बैठे विचार करते रहोगे, ओवर थिंकिंग में चले जाओगे। एक्शन करना ज़रूरी है। विकल्प 90 दिन बैच का है, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकली बदलाव लाने के लिए एक पर्याप्त समय है। आप इस बैच का हिस्सा बने, अपने व्यक्तित्व में वो बदलाव लाएं। इंडिविजुअल गाइडेंस के साथ एसएसबी मास ट्रेनिंग का कोर्स नहीं है कि सबको एक कहानी रटा दी जाए और काम खत्म हो जाए। आपके व्यक्तित्व को परखना ज़रूरी है। आप एक अलग व्यक्ति हैं, दूसरा कैंडिडेट एक अलग व्यक्ति है। तो ऐसी इंडिविजुअल गाइडेंस के साथ 90 दिन का एक पर्सनालिटी प्रोग्राम, एक एसएसबी प्रोग्राम, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो अब किस लिए देर करनी, जल्दी से जल्दी घर से निकले और पहुंचे मेजर कल्सी क्लासेस। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्थी।